ये कई जगह जो अभी शिक्षक ज्वाइन किए हैं, ट्रांसफर हुआ, तो उस हिसाब से उसमें वेरिएशन था, तो उसको हम लोग बिल्कुल पक्का करके ही अधियाचना भेजेंगे बीपीएससी को। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी आज जदयू कार्यालय पहुंचते हैं। जदयू कार्यालय में शिक्षा मंत्री से मिलते हैं। शिक्षा मंत्री के मिलने के बाद शिक्षा मंत्री का आश्वासन भी सामने आता है, और क्या कुछ कह रहे हैं अपने बयान को लेकर शिक्षा मंत्री, वो सुनवाते हैं। ये कई जगह जो अभी शिक्षक ज्वाइन किए हैं, ट्रांसफर हुआ, तो उस हिसाब से उसमें वेरिएशन था, तो उसको हम लोग बिल्कुल पक्का करके ही अधियाचना भेजेंगे बीपीएससी को। देखिए, वैकेंसी का तो हम लोग कह ही रहे हैं कि वैकेंसी के साथ बीपीएससी को भेज देंगे, एग्जैक्ट वैकेंसी के साथ भेज देंगे। नियमावली में संशोधन करने की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि 10 साल का जो उम्र सीमा है उसे हम लोगों को बढ़ा दिया जाए। आज कुछ अभ्यर्थी इसके संदर्भ में मिले थे, उन्होंने अपने पिटीशन हमें दिया है, उस पर हम लोग विचार करेंगे और उसके बाद ये 1 सप्ताह के अंदर विचार कर लेंगे। और दूसरी बात है, आप ये भी समझे कि हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से जितने अनुकंपा के केसेस थे, उसको भी करीब 5,500 उनको भी हर जिले में नियुक्ति की गई है, क्लर्क के लेवल पर या परिचारी के लेवल पर। जो लंबित कार्य हैं, आप देख रहे होंगे शिक्षा विभाग ने 2.5 लाख से ऊपर नौकरी तो बीपीएससी ने दी है। सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग ने नौकरी दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हमेशा से ये ध्यान रहा शिक्षा विभाग को, इसलिए बजट भी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा ध्यान भी यहाँ पर है। तो हम लोग कोई कमी नहीं करेंगे, शिक्षकों के हित में जितना हो सकता हम लोगों ने किया है करेंगे, और अभ्यर्थियों के भी हित में सभी को मौका मिलेगा। डोमिसाइल संबंधी भी हम लोगों ने कुछ बदलाव किए हैं, तो ताकि बिहार के छात्र छात्राएं अधिक से अधिक आएं। तो इस तरीके से शिक्षा विभाग जनहित में, जन के कल्याण में, खास करके युवा वर्ग के लिए जो भी उचित कदम है समय समय पर हम लोग ले रहे हैं। अन्य जो भी मांग है उस पर विचार करेंगे हम लोग सहानुभूति पूर्वक। लेकिन जैसा हमने कहा 1 सप्ताह के अंदर निश्चित रूप से हम लोग अधियाचना बीपीएससी को भेज देंगे। फिर बीपीएससी से रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि अपना एग्जाम जितना जल्दी हो, लेकिन वो उनका डोमेन है कि उसको कैसे कंडक्ट कराएं। अब बीपीएससी बताए। नहीं, हमने कहा कि लोगों की मांग है, उस पर हम लोग विचार करेंगे, लेकिन उसके बाद एसटीईटी की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पात्रता की परीक्षा वगैरह, उस पर भी बहुत से पिटीशन आए थे। ऑलरेडी पात्रता में करीब 4 लाख स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हैं अभ्यर्थी, लेकिन फिर भी जनरल मांग थी कि उसको सभी के लिए कराया जाए पात्रता की परीक्षा। वो भी हम लोग बीपीएससी को उसी हिसाब से भी विचार पूछ लीजिए। ठीक है, थैंक यू। तो आपने साफ तरीके से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को सुना, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 7 से 8 दिनों में जो उम्र सीमा की जो मांग की जा रही है, कुछ अभ्यर्थी जो उम्र सीमा की वृद्धि की मांग कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई की जाएगी और आने वाले दिनों में सब बता दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो वैकेंसी की बात की जा रही थी कि बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी जल्द से जल्द करवाई जाए, जो एग्जाम पद्धति है वो जल्द से पूरा करवा लिया जाए, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि जो विभागीय कार्रवाई है और विभागीय जो जांच पड़ताल है वो चल रही है कि कौन से शिक्षक किधर गए, मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग में जो शिक्षक इधर से उधर हुए हैं वो सीट अभी खाली है, तो कहाँ पे कौन सी सीट खाली है, इसको लेकर कौन से टीचर कौन से विषय के हैं, इस सभी चीज़ों की जानकारी लेकर बीपीएससी को सौंप दिया जाएगा। उसके बाद बीपीएससी से आवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द जो बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी है वो क्लियर करवा दी जाए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।